Hello friends, exercise 6.2, class 9, question number 4. If PQ parallel to ST, हमें given है PQ parallel to ST and angle PQR हमें 110 डिग्री का given है और एंगल RST हमें 130 गिवन है। तो हमने एंगल फाइंड करना है QRS, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास PQ और ST पैरेलल गिवन है। देखो हमें PQ इज पैरेलल टू ST गिवन है, हमने एक लाइन RU पैरेलल टू ST ले ली जो पॉइंट R से जाती है, मींस ST इज पैरेलल टू RU। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, SR हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है, जैसे ये दो पैरेलल हैं, SR आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो इंटीरियर एंगल होंगे ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, उनका सम होगा हमारे पास 180। तो मैं ऐसे करती हूँ, एंगल ये और एंगल SRT दोनों ले लेती हूँ। तो मैं लिखती हूँ एंगल ESR प्लस एंगल SRU इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं इसका रीजन भी लिख लेती हूँ। रीजन में हमने लिख दिया कि ST पैरेलल टू RU है और जो SR है ट्रांसवर्सल लाइन है। वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, मींस ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। और इनमें से एक की कंडीशन हमें पता है 130 डिग्री, तो एंगल SRU हम फाइंड कर लेते हैं, 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे पास एंगल SRU आ गया 180 माइनस 130 डिग्री मींस 50 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास आ गया 50 डिग्री। अब ये एंगल 50 डिग्री है। अब हमारे पास देखो फिगर में PQ पैरेलल टू ST है और ST पैरेलल टू RQ है। इसका मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो मैं लिख सकती हूँ PQ इज पैरेलल टू RU। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया PQ इज पैरेलल टू RU एंड QR आपकी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और टोटल ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेटिव एंगल, क्योंकि ये जेड शेप में बन रहे हैं। तो ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं। तो मैं अब लिख सकती हूँ एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRU, दैट इज अल्टरनेटिव एंगल्स। ओके, तो हमारे पास PQR कितना है 110, तो इसका मतलब QRU की वैल्यू भी कितनी आ गई, 110 आ गई। तो लेकिन जो हमारे पास अब देखें एंगल QRU है वो किससे मिला है, एंगल QRS प्लस एंगल SRU, इन दोनों से मिलके बना है। तो QRU कितना है हमारे पास 110 डिग्री, QRS हमने फाइंड करना है इसकी वैल्यू, और SRU कितना हमारे पास 50 डिग्री। तो मैं क्या करती हूँ 110 में से 50 डिग्री माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास QRS की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आंसर आ गया आपका 60 डिग्री। तो यही हमने फाइंड करना था कि जो QRS है वो कितने डिग्री का आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है AB इज पैरेलल टू CD और APQ हमें 50 डिग्री गिवन है, PRD हमें 127 डिग्री गिवन है, हमने X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो बेटा हमारे पास AB इज पैरेलल टू CD है। अगर मैं AB पैरेलल टू CD लूं, सबसे पहले मैं PR को ट्रांसवर्सल लाइन ले लेती हूँ। अगर PR ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये टोटल एंगल इस टोटल एंगल के इक्वल होगा। जैसे ये मेरी पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, दैट इज अल्टरनेटिव एंगल। तो मैं सबसे पहले ये पूरे 50 प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री लूंगी, दैट इज अल्टरनेटिव एंगल्स। AB इज पैरेलल टू CD एंड PR इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसका मतलब जो एंगल APR है वो इक्वल होगा PRD के, मींस ये एंगल आपका इक्वल है इस एंगल के, दैट इज अल्टरनेटिव एंगल्स। अब मैं APR को कैसे लिख सकती हूँ, ये किन दो से मिला है, 50 और y दोनों को प्लस करके बना है। तो मैं यहाँ पे 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू PRD 127 डिग्री। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। y की वैल्यू आ गई 127 माइनस 50 डिग्री। y की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू 77 डिग्री। तो ये तो हो गया आपके पास y की वैल्यू, ठीक है। तो अब रह गया हमारे पास x फाइंड करना। तो x को हम कैसे फाइंड करेंगे, हम देखते हैं। देखो अगेन AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। अब मैं PQ को ट्रांसवर्सल लाइन ले लूं, PQ इज
ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब जो ये एंगल 50 है और एंगल एक्स है, देखो ये जेड शेप में बने एंगल यहाँ ऐसे करके, तो ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेटिव एंगल है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री, और पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है? एक्स। तो हमारे एक्स की वैल्यू भी आ गई 50 और वाई की वैल्यू पहले आ गई थी 70। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, पी क्यू मिरर पैरेलल है आर एस मिरर के, और हमारे पास इंसिडेंट रेज है ए बी विच स्ट्राइक टू पी क्यू। ए बी स्ट्राइक करी है पी क्यू पे, और स्ट्राइक करने के बाद वो टर्न ऑफ हो गई मिरर आर एस पे। मीन्स ए से बी गई, बी से वो वापस सी पे आई, सी पे मिरर है हमारा आर एस, और सी से भी वो टकरा के टर्न हो गई डी की तरफ। तो हमारे पास कुछ ऐसे फिगर बन गई। तो इसमें हमने देखो, इस फिगर में हमारे पास ए बी और सी डी दो लाइन बनी है, तो हमने प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो टू प्रूव हमने क्या करना है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। नाउ ड्रॉ बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। मैंने बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू बनाया है, ऐसे ही सी एन इज परपेंडिकुलर टू आर एस। दो एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किए। बी एम इज परपेंडिकुलर टू बी क्यू, सी एन इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं बेटा, तो ये परपेंडिकुलर है तो पैरेलल भी होंगे। बी एम इज पैरेलल टू सी एन। देखो अगर दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर मैंने एक पी क्यू पर परपेंडिकुलर, दूसरा आर एस पे परपेंडिकुलर बनाया है, तो ये भी आपस में जो परपेंडिकुलर्स हैं वो पैरेलल होंगे। तो मैं बी एम पैरेलल टू सी एन लिख लिया। अब देखो बेटा, ए बी इज इंसिडेंट रे एंड बी सी इज रिफ्लेक्टेड, क्योंकि ए बी मिरर पे पड़ी, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, और जो बी एम है हमारा डेट इज परपेंडिकुलर। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो जब ए बी रे मिरर पे पड़ी और बी सी ने रिफ्लेक्ट हो गई, और जो बी एम है वो परपेंडिकुलर मैंने लिया, तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहेगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। जो एंगल ए बी सी बना है उसमें जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो परपेंडिकुलर एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा। मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसे ही मेरे पास सेम दूसरे केस में हो जाएगा। आपके पास देखो जो आर एस है वो एंगल है, बी सी इज इंसिडेंट रे, और सी डी इसकी रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, और सी एन मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया, तो ये भी यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारे पास। ठीक है, बट नाउ अब हमें क्या गिवन है? बी एम इज पैरेलल टू सी एन। ये लाइन बी एम इज पैरेलल टू सी एन हमें गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेटिव एंगल। देखो ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? बी सी इज ट्रांसवर्सल वर्सल। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो ये भी मैंने लिख दिया। ये कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक, इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब तीनों इक्वेशंस को मिला के मेरे पास क्या बन गया? एंगल जो एंगल 1 है 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है, और 2 और 3 भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या कहते हैं? एडिंग एंगल 2 ऑन बोथ साइड। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल था? एंगल 3 के इक्वल था। हम लिख लेते हैं 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हमें गिवन है। तो इसका मतलब अब देखो एंगल 1 और 2 मिला के क्या बन रहा है? एंगल 1 और 2 मिला के बन रहा है ए बी सी, और एंगल 4 और 3 मिला के क्या बन रहा है? बी सी डी। इसका मतलब ये एंगल दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। बट पर ये एंगल में रिश्ता क्या है? देखो ये 2 लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो ये अल्टरनेटिव एंगल हो गए। दैट इज, यहाँ पे लिखते हैं दैट इज अल्टरनेटिव एंगल्स।
अगर ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं तो इसका मतलब जो ए बी मस्ट बी पैरेलल टू सी डी, यही हमने प्रूव करना था। देखो ये दो लाइनें हैं, ये लाइन कट करी है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। मैंने ये एंगल इस एंगल के इक्वल कर दिया, तो ये तो अल्टरनेटिव एंगल्स है। अगर ये अल्टरनेटिव एंगल्स है तो इसका मतलब जो ए बी मस्ट बी पैरेलल टू सी डी।